हेलो बच्चों, स्वागत है आयुष जैन क्लासेस में। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज, और इसी में ही अपन इंट्रो देख लेंगे। तो बेसिकली कुछ फंडामेंटल लॉस हैं जो हम 7th और 8th में पढ़कर आए हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसी के बेसिस पर है, लेकिन समझना जरूरी है। एक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इससे आपका फंडामेंटल तैयार होगा कि हाउ टू सॉल्व। तो ए बी आर रियल नंबर हैं, ए जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ेंगे यहाँ कि क्या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होते थे। एक्सपोनेंट मतलब जो पावर होती है। यहाँ पर क्या है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है ना। याद रखने, एक कॉपी पे लिखने, दोनों का कैसा है, बेस सेम पावर डिफरेंट है। तो जब दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेस एक ले लेंगे, पावर ऐड हो जाएगी। जैसे समझें एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 4, तो इसको कैसे करेंगे, 2 एक ले लेंगे और 4 3 पावर ऐड कर देंगे, 7 आ गया। सिंपल सॉल्व करना है। अब ये तो आपको 9th क्लास में नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपके फंडामेंटल है, उस फंडामेंटल से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ये दोनों डिवाइड में है, पावर कैसी है, दोनों की डिफरेंट, लेकिन बेस कैसा, सेम, और डिवाइड में है, तो दोनों को डिवाइड में लिखना है, ठीक है ना। क्या कर दिया भैया आपने, यहाँ पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, सही है हमारा। यानी कि एक स्टेप हो गया। अगर पावर बेस कैसे हैं आपस में, बेस कैसे हैं, सेम, और डिवाइड में हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। जैसे 2 पे पावर 6 डिवाइड बाई 2 पे पावर 3, तो यहाँ दोनों के पावर कैसी होगी, माइनस, तो 2 पे पावर 3 आ गई। बेसिकली इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। नेसेसरी क्या है, बेस सेम, और हमें ऑपरेशन देखना है इन चीज़ों में। अब दोनों की बेस डिफरेंट हो गया, दोनों का बेस कैसा हो गया, डिफरेंट, और पावर कैसी होगी, सेम। तो दोनों का बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई और पावर लेके लेंगे एक कॉमन। जैसे 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 6, तो 2 इंटू 3 पावर पे पावर होल 6, यानी कि 2 3 जा 6, 6 पे पावर 6। अब वो आप सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया? मेरे हिसाब से ये कोई नई बात नहीं है, एज अ रिवीजन के तौर पर ये एक्सरसाइज दी गई है। पावर के ऊपर पावर है, 2 पे पावर 3 पावर 3, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे। तो जब पावर के ऊपर क्या होता है, पावर होता है, तो बेसिकली वो पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 3 इंटू 3, बच्चे क्या लिखेंगे इसको, 6 नहीं होता बेटा, 9 होता है। बहुत धुरंधर बनते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं, तो वो जल्दी नहीं करनी। पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, और 2 पे पावर 9 आ गई। जब किसी रियल नंबर पे पावर 0, एक क्या है यहाँ पर, रियल नंबर, किसी पे पावर 0, रियल नंबर पे पावर 0, तो आंसर इज 1। जैसे 5 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब क्या है, 5 पे पावर 1 है, फिर पावर 2 है, और कंफ्यूज करने के लिए फिर लगा दिया 0, तो बेटा आंसर तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर हो जाएगा। उस रियल नंबर पे पावर कितनी है, 0। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तब भी 1 ही होगा। मेरे हिसाब से इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको फंडामेंटल समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ बेस डिफरेंट इसी की तरह है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, बेस डिफरेंट है, पावर कैसी है, सेम, ठीक है ना, और डिवाइड हो रहा है, तो सिंपल 2 पे पावर 3 डिवाइड बाई 3 पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिवाइड में लिख देंगे, और पावर सेम है तो ऐसे कर देंगे। बात समझ में आया? यानी कि पावर डिफरेंट, पावर सेम, ठीक है ना, पावर सेम, बेस डिफरेंट, और कैसा हो रहा है, डिवाइड में, तो दोनों को डिवाइड में लेंगे। ये 5 रूल के थ्रू आपने इस चीज़ को समझा होगा, लेकिन 7 ही रूल नहीं है, 2-3 रूल और हैं जो कि आपको देखने वाले हैं, जो अलग हैं। जैसे ये दिया है, ये अलग रूल हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। ए पे पावर एन है यहाँ, और यहाँ ए। अब इसको तो जानते होगे, इसको मैं बोलता हूँ nth पावर ऑफ ए, nth पावर ऑफ ए। यानी कि ये ऐसे लिखा है, तो इसको जैसे बेसिकली इसको ऐसे लिखा हमने 5, तो जब कुछ लिखा नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, 5 पे पावर 1/2। और इसको अगर हमने ऐसे लिख दिया 5 और पावर 3, तो इसको क्या लिख देते, 5 पे पावर 1/3। अगर यहाँ इसी की जगह 4 हो जाता, तो यहाँ लिख देते 4। तो बेसिकली ये भी क्या है, nth पावर ऑफ ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए पे पावर 1/n। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ में आ गई हुई, ए पे पावर 1/n। एक और चीज़ समझने वाली है यहाँ कि सेकंड, ए पे पावर 1/n है और इक्वल टू में बी लिखा है,
इक्वल टू भी लिखा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे ऐसे आ जाता है x पे पावर 1/2 इक्वल टू y, तो हाउ टू सॉल्व दम। तो इसको समझने का, सॉल्व करने का तरीका, पहले इसको मैं इसकी फॉर्म में लिख देता हूँ, इक्वल टू v। अब ये 1/n है, और जब ये उधर जाएगा ना तो ये हो जाएगा b पे पावर n, ऐसे हो जाएगा। समझ में आई, यानी कि x 1/2 है, ये जब 1/2 उधर जाएगा, अभी ये क्या है, अभी मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ x है और इक्वल टू y। जब ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो ये रूट की फॉर्म, ये स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा। अगर जैसे यहाँ पावर 1/3 होती, यानी कि उसको बोलते क्यूब रूट, तो उधर जब जाता तो वो क्यूब की फॉर्म में जाता। यानी कि यहाँ LHS में 1/2 पे पावर है, तो जब वो RHS में जाएगी तो उस पर पावर 1/2 है तो 2 चढ़ जाएगी, 1/4 है तो 4 हो जाएगी। तो सिंपल, a पे पावर कितनी थी 1/n, जब वो इधर गया पावर तो कितना हो गया b पे पावर n। ये चीज़ हमें समझने वाली है, इसकी चीज़ों को समझ जाओगा। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या है, सिंपल, जैसे ये दिया am अपॉन n, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली मैं इसको इसके रिलेट में कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, am, जैसे ये लिखा ना x 2/3, इसको क्या लिख सकता हूँ, x 2 × 1/3 लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, इतनी चीज़ समझे। तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ, am × 1/n, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो am, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a पे पावर 1/n × m, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल ये लिख सकता हूँ, तो n a, और इस पे पावर m आ जाएगी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो होगा वो s से रिलेट होगी चीज़ें, ठीक है ना। बस मैंने उसको क्या कर दिया, m/n को अलग अलग कर दिया और पुराना लॉ लगा दिया, जिससे कि एक नया फॉर्मूला आ गया हम पे, कि अगर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको आप उतारेंगे पूरा कॉपी पे साथ साथ। तो जैसे ये दिया a पे पावर 2/3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पर नीचे वाले को बाहर लिख देंगे, ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत। जैसे ये लिख दिया 5 पे पावर 2/3, 2/3 छोड़ दो, बार 2/3, 7/3, तो बाहर 3 और 5 पे पावर 7, ऐसे सॉल्व, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही होंगी चीज़ें। जो नीचे वाला है इसको बाहर लिखेंगे अंडर रूट में, यही पावर हो जाएगी इसकी nth पावर ऑफ a, लेकिन m पर भी पावर m, इस चीज़ को ऐसे समझेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल एक्सरसाइज। बहुत आसान एक्सरसाइज है, 5 मिनट की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 1.6, तो निकालेंगे NCERT और उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो फाइंड 64 पे पावर 1/2, आसान है, सॉल्व कर देंगे। अब 64 पे पावर 1/2 है, तो बेसिकली इसको सॉल्व करना है। उसने कहा सॉल्व, यानी कि इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। अब 64 को मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लगभग सभी लोग इस स्टेट में प्राइम फैक्टराइजेशन जानते होंगे, नहीं जानते तो भाई सीखिए यहाँ से कि कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 पे पावर में कितनी लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 और पावर 1/2 और है। तो मैंने कहा था पावर के ऊपर पावर हो तो ऐड हो जाता है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ आपको लॉ लिखना पड़ेगा, am पे पावर n am × n। तो ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 6 × 1/2, ये कट जाएगा, तो 2 पे पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी बात नहीं थी इसमें, लेकिन इस लॉ को जैसे क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर में, तो इसको जरूर लेंगे। MCQ क्वेश्चन लगभग इस एक्सरसाइज में तो लगभग अच्छे खासे पूछे जाते हैं। 32 पे पावर 1/5, तो इसको सॉल्व करने का, तो 32 को क्या लिख सकता हूँ, ये हटा दो, 64, 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 × 1/5। ये लॉ दोबारा से लिखेंगे, पावर पे पावर हो रहा है, 5 × 1/5 कैंसिल, 2 पे पावर 1, यानी कि आंसर इज 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर छोटी सी बात की गई है। थर्ड 125 पे पावर 1/3, अब 125 को कैसे लिखेंगे, 5 से जाएगा बेसिकली ये 25, 5 से जाएगा 5 5 1, तो ये कितना हो गया, 5 पे पावर 3, और इस पे भी पावर 1/3,
अब ये पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, और एक कट जाएगा 5/1। लेकिन लॉ जरूर लिखना है आपको बेटा, ये आपको एक स्टेबिलिटी देगा कि नंबर, हाँ भैया कॉपी वहाँ समझाने तो नहीं जाओगे कि कैसे हो गया, लेकिन वहाँ आपको कॉपी आपकी बिल्कुल बोलनी चाहिए, हाँ भाई हमारी कॉपी बोल रही है। बोलने का मतलब कि कॉपी में हर चीज़ का एक रीज़न लिखा हो कि हमने ये चीज़ क्यों की है। जब हमें ये चीज़ पता होगी तो वहाँ हमसे टीचर पे एकदम अलग इम्प्रेशन पड़ता है सॉरी, तो अलग इम्प्रेशन पड़ता है कि कैसे चीज़ों को हम लिख रहे हैं वहाँ, और चीज़ों को समझा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब ये एक फंडामेंटल लॉ आ गया, जैसा अभी समझे थे, 9/3 1/3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखेंगे। देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 इंटू 3/2। मेरे धुरंधर होते हैं पढ़ाई धुरंधर, वो 9/3 लेके आते हैं। वो समझते हैं पावर का मतलब है 3 जा, ऐसा नहीं है बेटा। पावर का मतलब होता है टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी पे पावर चढ़ी हुई है, जैसे 2/2 चढ़ी है, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है 2 बार। 2/5 चढ़ी है, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करना है हमें। 2 का मल्टीप्लाई 5 में नहीं देना, 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करना है। तो डिफरेंस हमें सीखना है कि क्या हम चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, ये ऐड हो जाएंगे 2 × 3 और अपॉन 2। बात समझ में आया, लॉ वही लगेगा। तो AM मल्टीप्लाई AN इक्वल टू AM, अच्छा ये कौन सा लग जाएगा, पावर पे पावर n, तो ये हो जाएगा AM × n। ये 2 पे पावर कट गया, 3/3, आंसर इज 27। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें बहुत आसान है। इसका क्या कर दिया, पावर का आपस में मल्टीप्लाई, और जब पावर का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 3/3 इज 27। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था मेरे हिसाब से, जैसे 9 है और 3/1/2 लिखा है। जस्ट अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला बताया था, जैसे A/1/n हो तो इसको लिखने का तरीका ऐसा था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार 9 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसे ये सॉल्व करने के लिए हमें, देखो ज़रा 2 सेकंड समझेंगे इस चीज़ को, देखो ज़रा 2 सेकंड समझेंगे। अब यहाँ कुछ अलग अंदाज आएगा, देखो ध्यान से समझो। 2 करा और 9/3 का मतलब होता है 729। कितना होता है बेटा, 729। कैसे समझ में आया, 9 का क्यूब 9 का क्यूब 9 का क्यूब करोगे तो 729 आएगा, और 729 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख रहे थे, ऐसे तो लिख रहे थे, हाँ इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। और जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 27 जो आएगा वो आंसर आएगा। बात समझ में आई। लेकिन इससे बढ़िया आप क्या करें इस चीज़ को, ठीक है ना, सिंपल इस चीज़ को हम इस तरीके से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये आप करेंगे तो आपके लिए लेंथ ही बढ़ेगा, ठीक है ना। एक इजी मेथड है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कि वहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका नेक्स्ट सवाल। तो इसमें दिया है फर्स्ट है ये, सेकेंड 32/2/5। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2/5, जस्ट अभी सॉल्व किया था, और 2 × पावर 5, फिर से ऐड हो जाएंगी ये पावर्स, 5/5 से 5 कटा, और 2/2 आंसर इज 4। और रॉ कौन सा लिख देंगे, यही वाला, ठीक है ना, ईजी है एक तरीके का। नेक्स्ट है 16/3/4। अब 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2/4, 3 × 3/4, ये अगेन ऐसे हुआ, 4 से 4 कट गया, तो 2/3 आंसर इज 6 नहीं बेटा 8 आएगा। 2/3 का मतलब 8। नेक्स्ट फोर्थ, हाँ ये क्वेश्चन आया दबदबा, 125/1/3 माइनस के 1/3। हाँ बेटा ये शायद वहाँ लॉ रह गया ये वाला, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। तो 8वें नंबर का रूल हो जाएगा, तो वहाँ उस चीज़ को लिख लेना, जैसे कि 3/1/n है। समझा दिया क्या, समझा दिया, नहीं समझाया बेटा, किसी पे 1/n है, हमने v वाला समझाया था, ठीक है ना। तो ये वाला मत समझो, इसके लिए 8वें नंबर का रूल हो जाएगा ये। जैसे a/1/n है, तो जैसे a/1/2 है, इतनी चीज़ समझो।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ को समझो, जैसे a पे पावर 1/n, तो इसको लिखने का तरीका कैसा है वो समझो। अब ये माइनस के 1/3 है, जैसे इस चीज़ को समझो, जैसे a पे पावर क्या है माइनस के 1/n, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस हट जाएगा मेरा, माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर मैं इस पावर को ऊपर ले आऊँगा तो देखो ज़रा, ये हो जाएगा a पे पावर n। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर माइनस लिखा है और 1/n में पावर है तो ये माइनस हट जाएगा और पावर कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, 125 को क्या लिख दूंगा 5 पे पावर 3, 125 को क्या लिख दिया 5 पे पावर 3, और माइनस के 1/3 लिखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस के 1/3, और 3 से 3 कैंसिल, तो 5 पे पावर -1, 1/5 सॉल्व करने का तरीका। नहीं बेटा वो रूल कोई नहीं है फिर, तो वो रूल हम थोड़ा मिस्टेक हो गया, उस चीज़ को हटा देंगे कि कैसे सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ से वो वाला बेटा रूल नहीं है, उसको छोड़ देंगे। जैसे a पे पावर 1/n है, आई थिंक मैं बता चुका हूँ, इक्वल टू v है, तो यही रूल है आप पे, यही वाला रूल है, वो 8वें नंबर का रूल नहीं है। तो इस चीज़ को समझो कि 125 है, इसको मैंने तोड़ा 5 इंटू 3 और माइनस के 1/3 इक्वल टू 5 पे पावर 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 5 पे पावर -1 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है ना। जो रूल एक बार देखा था मैंने, ऐसा कुछ हो है, ऐसा है कुछ नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इस चीज़ को हम इसके थ्रू समझ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ ये रूल हो सकता है, ये गलत वहाँ चीज़ हो रही थी, a पे पावर -1 है, a पे पावर -1 है, हाँ ये चीज़ हो गई। 8वें नंबर का रूल बेटा ये लिखेंगे, तो a पे पावर -1 है तो इसको लिख सकते हो 1 पे पावर a, ठीक है ना। a पे पावर -1 है, जैसे a पे पावर -2, हाँ बेटा अब यह समझ गए, a पे पावर -2 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/a पे पावर 2, ठीक है। वही फंडामेंटल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं वहाँ क्या कह रहा था, a पे पावर n है इज इक्वल टू 1/1n, ऐसा कुछ कह रहा था। ये चीज़ नहीं है बेटा, ये चीज़ है कि अगर a -n है इज इक्वल टू मैं 1/an लिख सकता हूँ इसको, ये चीज़ समझा। ये रूल हो गया मेरा नया 8वें नंबर का रूल। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे a पे पावर -1 है इज इक्वल टू a पे पावर 1/n, ठीक है ना। जैसे a पे पावर -3 है इज इक्वल टू a पे पावर 3 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझे, तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक रूल लिख देंगे, a पे पावर -n इज इक्वल टू 1/a पे पावर n, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी बात है, लेकिन वो चीज़ फुर्र हो गई हमारे दिमाग से, तो उस फुर्र को आप फुर्र नहीं होंगे, आपको समझ में आ रही होगी। a पे पावर -n इज इक्वल टू a पे पावर 1/n, इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसको क्या करेंगे, उतारोगे और सॉल्व भी ही खुद करने की कोशिश करोगे बेटा। हर क्वेश्चन को हम कराने पहुँच गए तो कितने क्वेश्चन कराएंगे। तो नेक्स्ट है अब कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का और यूज़ होगा। फर्स्ट है 2 पे पावर 3 इंटू 1/3 2/3 इंटू 5 पे पावर 1/5। तो इसको समझेंगे, 2 पे पावर 2/3 इंटू 5 पे पावर 1/5। अब देखो ना तो बेस सेम है और ना पावर ऐड है, ना पावर सेम है, ना बेस सेम है, ना, अच्छा 2 है यहाँ, सॉरी फॉर यहाँ तो बेस सेम हो गया, फिर सही है। देखो जरा, बेस सेम है, दोबारा लिख देता हूँ, बेस सेम है और पावर क्या है, पावर भी कैसी है, सेम है। पावर सेम नहीं है भैया, डिफरेंट है, कहाँ कर रहे हो। बेस सेम है और पावर कैसी है, डिफरेंट है। तो मैंने बताया था जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यही तो बताया था। तो पावर क्या कर दो, ऐड, तो और ठीक है ना। तो इसको ऐसे, कोई दिक्कत, बेस सेम, पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, और एक बेस लिया जाएगा वहाँ पर। ये चीज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम सीख के आए। अब ऐड करने का तरीका क्या है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम 5 3 15, 15 का 3 से डिवाइड दिया 5, 5 2 जा 10 प्लस 15 का 5 से डिवाइड दिया 3, 3 1 जा 3, तो कितना हो गया 2 पे पावर 13/15। ये क्या हुआ, सॉल्यूशन, सिंपल, बड़ी बात नहीं। अब यहाँ बहुत सारे धुरंधर होते हैं, 5 + 3 8 लिखा आते हैं और 2 + 1
1 लिख देते हो, 3/8 आ जाता है पावर। बेटा ऐसे सॉल्व नहीं होते, इसको एलसीएम के थ्रू हमें सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है, ये थोड़े फंडामेंटली आ रहे हैं, तो 1/3 3/3 इंटू पावर पे पावर 7। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो जरा, 1 है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर पावर पे पावर हो तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, इससे पहले इसको लॉ को लिखेंगे। जस्ट हमने पढ़ा था ए पे पावर एम हो तो इसको लिख सकते हैं 1/a-1, सॉरी यहाँ माइनस हो और इसको नीचे लिख देंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर -3 इंटू पावर 7 पावर। इसको हमने क्या लिख दिया, इमेजिन करो, फील करो उस चीज़ को। ये देखो जरा, इस चीज़ को 1/a पे पावर m है, 1/a पे पावर m, तो जी जो m है ये ऊपर चला गया माइनस में, ठीक है ना। इस चीज़ को समझेंगे तो ये एक नया रूल हो गया था, जस्ट 8वें नंबर का रूल हमने समझा था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अब ये पावर क्या हो जाएंगी, ऐड 3 पे पावर -21, और लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 1/3 पे पावर 21। बात समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इस रूल को आप समझ पा रहे होंगे। ये अगर पावर माइनस में है तो उसको जब नीचे उतार दिया जाएगा विद बेस, तो वो क्या हो जाएगी, पावर ऐड में हो जाएगी। पावर कैसी है, माइनस में, ठीक है ना। और जब उसको नीचे लिया जाएगा, रेसिप्रोकल में कर दिया जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में, लेकिन बेस के साथ। इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, कितनी आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते थे, 1 पे पावर 1 थी और 3 पे पावर 3 और पावर 7, इस दोनों को पावर दे दो, 1 पे पावर 7 हो जाएगी। इसका इससे मल्टीप्लाई किया और इसका इससे किया तो 21। तो 1 पे पावर 7 तो 1 पे पावर 7 ही रहेगी। 1 पे पावर 7 का मतलब 1 और 3 पे पावर 21 हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का मैं यूज़ करना था, तो वो उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आई थिंक, ठीक है ना। 8वें नंबर की आइडेंटिटी भी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्या है भाई, 3 का थर्ड 11 पे पावर 1/2 और 11 पे पावर 1/4। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, इसका भी बेस सेम है। बेस कैसे सेम, लेकिन डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती थी, माइनस। सिंपल लॉ लिख देंगे, am डिवाइड बाई an और पावर क्या हो गई, माइनस। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ पा रहे होंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, जानते हो, करके दिखा देते हैं। वैसे होता है 4, ठीक है ना, कॉमन था इस वजह से 4 का 2 से डिवाइड दिया 2 हुआ, 2 - 1 11 1/4। इसको देखते हैं 11 पे पावर -4। नहीं समझ में आई, रूल है बेटा, अभी जस्ट हमने समझाया है कि a पे पावर 1/m है और ऊपर जब आएगा तो माइनस में हो जाएगी। कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। a पे पावर 1/4 है तो इसको माइनस में लाए तो पावर ऊपर चली गई तो माइनस में हो गई पावर, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। 11 पे पावर 1/4 है, 11 पे पावर कैसी थी, 1/4, तो इसको जब ऊपर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन शायद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। 7 1/2 मल्टीप्लाई 8 पे 1/2। हाँ, अब कर दिया इन्होंने पावर सेम। तो जब पावर सेम है तो सिंपल हम क्या करते थे, पावर सेम, तो पावर सेम थी तो पावर को 1 लेते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे बेस का, ऐसे ही तो करते थे। तो वैसे ही करना है, मल्टीप्लाई कर दो बेस का, 7 8 जा और पावर ले लो सेम, 7 8 जा 56 पे पावर 1/2। आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। एक इजी एक्सरसाइज है, 8वें नंबर की आइडेंटिटी हमारी भी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर की। तो बने रहिए जब तक आयुष जैन क्लासेस पर, देखते रहिए हमारी प्रीवियस लेक्चर वीडियो, क्योंकि इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम एक्सरसाइज भी वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।